मगर उस आने में और आज के आने में बड़ा फर्क है। वो आना एक नॉर्मल चीज थी कि मैं आता था, घूम कर चला जाता था या अपने लोगों से मिलता था, या किसी की शादी होती थी तो शामिल हो गए और चले गए। मगर आज जो इस फतेहपुर जिले का नाम फतेह से पड़ा हुआ है, फतेह का मतलब होता है जीत, फतेह का मतलब होता है आपके वकार का लोगों से आगे बढ़ना वाला होना, फतेह का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपने मुकद्दर का फैसला करना और जीतना। और पहली बार जो नौजवान यहाँ पर इस तरीके से बैठे हैं और मजलिस का साथ देकर बैठे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फतेहपुर का मुकद्दर भी फतेह होने वाला है। क्योंकि अब तक की सियासत में या तो किसी को हराना था, या किसी को कम करना था, या किसी को जोर करना था, या किसी को जबर करना था। मगर वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। जब तालाब भरा होता है तो ये मछलियां चींटियों और कीड़ों को खाती हैं, मगर जब वो तालाब सूख जाता है तो वही कीड़े और मछलियों को खाना चालू कर देते हैं। 70 साल तक ये तालाब जो भरा हुआ था, तुमने कभी सेकुलरिज्म के नाम पर, किसी मसलहत के नाम पर, किसी मजबूरी के नाम पर हमको चुन चुन के खाया, मसाजिदों को छीना, घरों का रवान को छीना, मेरठ मलियाना मुजफ्फरनगर दिए, हमारे वकार को छीना। तुम्हारे कहने पर किसी को हराते 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 कौम का वकार हार गया, कौम की इज्जत और अजमत हार गई, हमारा रोजी रोजगार हार गया, हमारा इल्म हार गया, हमारा तकद्दुस हार गया, हम सब हार गए, मगर वो नहीं हारते। उसकी वजह यह है कि मैं इस बात को जनता की चोट से कह सकता हूँ कि रामपुर में जाके रुचि मीरा सांसद बन सकती है, संभल में जाके रुचि मीरा सांसद बन सकते हैं, बदायूं में जाके आदित्य यादव सांसद बन सकते हैं, मगर किसी भी उनके एक इलाके से हमारा कोई पार्षद भी नहीं बन सकता। ये दौर की हकीकत है, ये दौर की सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा। मगर होता क्यों है, मैं आपको ये बात कह दूं कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज बिहार के अंदर एक हमारे कैंडिडेट है राणा रंजीत साहब, उन्होंने जब इस परचम को उठाया, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं, मेरे कौम के लोग, मेरे साथ के लोग, मेरे बिरादरी के लोग, हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिलकर मुझे लड़ाते हैं, अगर कहीं से मुझे इल्जाम सुनने को मिला तो सिर्फ बुरा मत मानना, वो आपके इलाके हैं जहां पर बैरिस्टर खुर्शीद वैसी साहब बीजेपी के एजेंट है। मगर जब दलितों के इलाके में मैं जाता हूँ तो कोई उसे संविधान का रक्षक बताता है, कोई उसे दूसरा बाबा साहब बताता है, कोई उसे वो बताता है। बात सही भी है कि हमारे लोगों में जब एक बैरिस्टर महात्मा गांधी आए थे तो हमने उन्हें महात्मा बना दिया, जब दलितों में एक बैरिस्टर आया तो उन लोगों ने उसे बाबा साहब बना दिया, हमारे में एक बैरिस्टर आया हम लोगों ने एजेंट बना दिया। क्या है इससे ज्यादा और कोई क्या कर सकता है। हमारे नासिर खान साहब बैठे हैं जगह, हमारे कानपुर में सरगर्मियां देखिए 2014-15 से लेके अब तक, ये जो आज आपको ये बाग, ये गुलदार दिख रहा है ना मजलिस का हरा भरा, तुम्हें पानी से नहीं सींचा गया है, इसको खून से सींचा गया है, इसको पसीने से सींचा गया है। आज हमारे दरमियान में ये जो आप देख रहे हैं कि नासिर भाई हमारे मजलिस में साथ में बैठे हैं, आप यहाँ प्रभारी बन के आए हैं, ये जो होर्डिंगें लग जाती थी, ये जो बैनर लग जाते थे, हमारे तो मुंह नहीं आते थे लोग, मगर हमारे दरमियान के छोटे गरीब और बेचारे कमजोर लोगों को बुला बुला के डराया जाता था, धमकाया जाता था। मगर हम भी कानून की जानकारी रखते हैं, हमें भी हिंदुस्तान के कानून में बराबर के हक है। तो ये नासिर खान जैसे लोग किसी और पार्टी में जाकर ओहदों को कबूल करके मलाइयां काट सकते थे, मगर हम जैसे नौजवान उन बच्चों का हौसला देने के लिए खड़े हुए। अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तो हमें बताओ, हम तुम्हारे लिए आगे बढ़ जाएंगे। आज एमआईएम की शक्ल में जो इंकलाब उठा हुआ है ना, आप उठा कर देख लो, आपसे चलने और आपसे खिसियाने की वजह क्या मैं आपको बताता हूं। यहां पर बैठे हुए किसी भी लोगों से आप बात कर लो, पूछ लो, न कोई आपको किसी विधायक का भतीजा मिलेगा, न किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा मिलेगा, न कोई पैसे वाला मिलेगा, न कोई बहुत बड़े रुतबे वाला मिलेगा। की वजह यह है कि ओवैसी में उन लोगों के हाथ में
कि आज वही लोग हैं चोला बदल के आ गए हैं, मगर जितनी दिक्कत में बाबा साहब से थी उतनी ही दिक्कत असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी है। हमारे हुक्म मानो, मैंने कह दिया सही तो सही मानो, मैंने कह दिया गलत तो गलत मानो। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमसे सवाल कर रहे हो, तुम हमसे अच्छा बुरा पूछ रहे हो, तुम हमसे जवाब मांग रहे हो। हमारे घर के सामने से नजरें झुका के गुजरने वाले, हमारे दरवाजे के सामने भीख मांगने वाले आज हमसे सवाल कर रहे हैं। उसी की वजह यही है सिर्फ कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाबा साहब ने एक ने संविधान दिया, एक ने संविधान बताया, लेकिन गए दिन के तनहा दम अंजुमन में अब हमारे राजदार और भी हैं, हमको भी बेचा गया, खरीदने की कोशिश करी गई, हमको भी लालच दिया गया, हमारे भी घर में तमाम लोग थे, पहले दूसरी पार्टियों में बुलाया गया, मगर हमने यही जवाब दिया कि जो होना था बहुत हो चुका। अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा ही सही घास को खाने से रहा। क्या कोई जुर्म है इज्जत से जीना? क्या हमने कोई खता कर दी अपनी पार्टी बना के? हमारे अपने 20 के दरमियान के जो लोग हैं, हमने कानपुर में पहला पार्षद बनाया, शरद सोनकर को बनाया, जीत कर आया पार्टी से। हमारे पहला जो हमारा जिला पंचायत सदस्य बना गौतम साहब आजमगढ़ से निकल के आए। हमारे साथ में खड़े होने वाले हमारी एक बहन है मोहतरमा, वो भी हमारी दलित बिरादरी से आती है, कानपुर की शहर के अध्यक्ष है वो। इसी तरीके से कितने लोग कहां से लोग हैं, हर पढ़ा लिखा, वतन से मोहब्बत करने वाला और यकजहती रखने वाला। जैसे कि आपने बताया कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मानिंद है, कोई लाल फूल है, कोई हरा फूल है, कोई सफेद फूल है, मगर कहा जाता है ना कि जिनके नसों में गुलामी फंस चुकी है उनको गुलामी की रवा कुछ समझ में नहीं आता है। अरे जब रगों में बहता हुआ खून पानी हो जाता है और जमीन गुलामी का आदी हो जाता है तो उन्हें बैरिस्टर और आवाज उठाने वाले में एजेंट और मुजफ्फरनगर के कातिलों में मसीहा नजर आने लगता है। ये खून के पानी होने का दलील है। तुम्हारे इलाकों में वोट मांग के आने वाले तमाम लोगों से, समाजवादी और कांग्रेस के लोगों से पूछना कि आज मां के नाम पे हिंदुस्तान में जो रोना मचा हुआ है, उन्होंने हमारी मां को कहा, उन्होंने उनकी मां को कहा, किसी ने किसी की मां को कहा। मैं एहतराम करता हूं और इस्लाम में तो इतना बड़ा एहतराम, इतना बड़ा मकाम दिया है मां का कि अगर मां आवाज है तो आप अपनी नमाज पढ़ करके जा सकते हैं। सबकी मां का एहतराम होता है, लेकिन वाह रे वाह, अगर तुम्हारी मां है तो गुजरात में उसके साथ जो इज्जत रेजी हुई बिल्किस बानो, वो भी किसी की मां थी। मुजफ्फरनगर जिले के मेरे मरियाना वाले, वो भी किसी की मां थी। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में सिर्फ राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के पास मां है, हम लोग बिना मां के हैं क्या? हमारी मां बहनों के साथ जो होता है, तुम बताओ उसमें तुम्हारी कितनी आवाज होती है, कहां जाकर? लेकिन नंबर दे दीजिए, हमारा नंबर है, ऊंचा करो, अपने इलाके की दीवारों को मजबूत करो। नहीं कर सकते तो कम से कम पढ़ाता तो पढ़ सकते, तुम्हारा होना ही चाहिए। आज लोग बाहें फैलाकर असद ओवैसी के नाम पे आपके इंतजार में खड़े हैं। मेरे भाई, हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम को 10-20% की मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि पूरे की गाँव को डेटॉल भी नहीं मार चलिए तो चले जाते हैं। मगर आज पंजाब में तुम्हारे काम से आज सिख भाइयों को देखो, आज हिंदू भाइयों को देखो, ईसाई भाइयों को देखो, सब आपके साथ आना चाहते हैं, मगर बस वही है कि कब्ज़त को साथी जाम न दे, तौहीद न कर मैं खाने की, ये पिएंगे पीकर बहकेंगे, ताउम्र न पीना आएगा। हमने 70 साल ले लिए बहुत से, मगर अब हमें जो करना है हम अपने आप से करेंगे, अपने हाथ से करेंगे। हम आपके पीछे चले, कोई बुराई नहीं है, आप मेरे पीछे चले तो क्या बुराई हो जाती है? विरासत को लेकर कि हमारे बाप थे तो हमको वोट दे दो, हमारे बाप ऐसे थे, मैं उनका बेटा हूँ, उनको वोट दे दो, अरे फलाने का बेटा है, वो बाप की अच्छाइयों को ले लेकर कि मैं उनका बेटा हूँ, मुझे वोट दे दो, फलाने से मैं उनकी तरफ से हूँ, मैं उनकी खानदान से हूँ। अच्छाई तो बता रहे हो जमाने में, कभी ये कहते हो सुना है कि मेरे बाप ने तुमसे कर्ज लिया था, चलो मैं अदा कर दे रहा हूँ, चलो मेरे बाप ने तुम्हें गाली दी थी, तुम मुझे दे दो। बुराइयों को कोई जाहिर नहीं करेगा, उनके दिए हुए जख्मों को कोई जाहिर नहीं किया जाएगा, मगर आपने
कितने साल यहाँ मजलिस नहीं थी, और ना होने की ये वजह है कि आपके सामने फतेहपुर का सानिया सामने आया तो यतीम और अनाथ की तरीके नजर आ रही थी यहाँ की आवाम। कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई खड़ा होने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कुरान में, मैं खुद उस कौम की मदद जब तक नहीं करता जब तक वो कौम खुद अपनी मदद नहीं करती, और जो अपनी मदद नहीं करता अल्लाह भी कोई मदद नहीं करता। एक उम्मत की शक्ल में एक जिस्म की तरह होती उम्मत के एक जगह पर कहीं भी कांटा चुभता है तो जिस्म के पूरे दूसरे हिस्से तक तकलीफ पहुंचती है। कहाँ है वो तकलीफ, कहाँ है वो दर्द, कहाँ है वो हया, कहाँ है वो जमीर? क्या हम इस लायक है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर होकर कह सके कि हमने उम्मत की शक्ल में जिंदगी को गुजारी? कहीं भी कोई भी कांड हो जाए, कहीं भी कोई जुल्म हो जाए, मसलहत का नाम देके छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अरे तादाद की बात करके आगे बढ़ जाते हो। अरे तादाद से डरने वालों तो छोड़ दो इन चीजों को बनाना। क्या जवाब दो कि इमाम हुसैन की बारगाह में अगर वो तुमसे पूछ लेंगे कि क्या मैं तादाद में क्या करा था, क्या मैंने तादाद की वजह से अपने कदम को पीछे कर लिया था, या मैं तादाद की वजह से हक को बोलना और हक बयानी करने से बाहर आ गया था? क्या नहीं, हमारे बाबा और दाद का तरीका नहीं है, ये उनका तरीका है जिनकी कुर्सी आपकी वोटों की बदौलत टिकी हुई है। वो ये नहीं चाहते कि आप जबान वाले बने, आप अपनी बात रखने वाले बने। आपको बनाकर इस दौर में हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू और मुसलमान जितना ठगा गया है, आजादी के बाद से कभी नहीं ठगा गया है। न हिंदुओं को कुछ मिल रहा है, न मुसलमानों को कुछ मिल रहा है। कहने को तो सरकार कोई भी नारा लगा दे, मगर सारा हिंदू इस बात से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमें वोट दो, वरना मुसलमान आ जाएगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। और मुसलमान इस बात से बेवकूफ बनाया जा रहा है कि उनको भाजपा को हराना है, अगर भाजपा आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बराबर से ये पहली ऐसी सरकार है। एक ही काम मुझे पसंद आया, हम जब होते थे तो हमको जब फसाद होते थे या नौकरियां निकलती थी, कोई दावत साइफाई चली जाती थी, या कांग्रेसी अपने जमाने में अपने लोगों को कर देते थे। ये पहली सरकार है, कोई भेदभाव नहीं कर रही है, बराबर में गरीब बना रही है, बराबर में बेरोजगार कर रही है, बराबर से। और दे क्या दिया है? गर्व। ये लोग गर्व जेब में डालो, गर्व कोई कुछ नहीं है, सब बेवकूफ। इस सियासत में है और वोट की अहमियत है। हमारे आपके बीच में अगर लोग इस लोकतंत्र में की हुई खूबसूरत, तो मेरे भाई न हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमारे लिए कोई अबाबिलों का लश्कर आ जाएगा, न हमें तो कोई मोहम्मद बिन फाते नजर आता है। आपके जो फैसला होगा वो यहीं पे होगा। बात तो जो करना है आप ही को करना है, हमें तो करना है, तो हमें तो करना, कोई दूसरा नहीं करेगा। अरे कुर्बान जिन्होंने ये बात को पता था, अगर मोहल्ले में आप 4 गली से गुजर जाओ 4 दिन और आप लड़ जाओगे, मगर मेरा सदर पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से तमिलनाडु तक सिर्फ आपके खातिर की भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी माँ है, उनके भी और हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे तो क्या किया, तो क्या बताओगे? बिरयानी बट रही थी, उसी पे कंप्रोमाइज कर लिया, या तेरे मुस्तकबिल की खातिर तेरे बाप ने कुर्बानी की जो तुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। मैं आखिरी बात कहेंगे, ये जो नौजवान, ये जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरे किसी भी पार्टी में जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं बड़े मौजूदा तौर पर, मजलिस वालों पे इल्जाम मत लगाया करो, इनका हाथ जुमा करो जहां ये मिले। हमारी पार्टियों में तुम्हारी अहमियत बढ़ रही है, क्या उन्हें पता है? इसकी बात मानो। पता था 4 लाख भी मार देंगे, क्या हो गया? मजबूरी, लेकिन इस मजबूरी को खत्म करने वाले जात का नाम
कोई मजाक में ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने कानपुर में डिप्टी मेयर तक के रहे लोगों की जबानी बता रहा हूँ, साथ में बैठे हैं कि मेरे भाई, तो मैंने कहा भाई कैसी बात कर रहे हो? कहने लगे हाँ, जब तक आप कभी मुस्लिम लीग की शक्ल में रहा करती थी, होम मिनिस्टर भी बना देती थी, मगर जब से वो गायब हुई, हमारी औकात चली गई है। अब तो ये मजलिस है, मेरे टिकट ही नहीं वरना MIM से नहीं आऊंगा, और नहीं जीत पाए तो उनका ये तो है कि तुमको भी नहीं जीतने दूंगा। उनका एहतराम करना सीखो, ये बड़े मुजाहिद लोग हैं, क्योंकि इन्हें पता है मजलिस में एक रुपया मिलेगा। हम लोग को भी 10 साल हो गया, उसके बाद भी हमारा कोई विधायक, कोई सांसद यहाँ कि हमारा चालान छुड़वा दे, हमारा कुछ करा दे। बस एक सोच है कि हर सिर्फ मचलती किरणों ने अब्दू ने दुनिया में जगा कर दम देंगे।